देहरादून में गरजा बुलडोजर, ताश के पत्तों की तरह ढह गए लोगों के आशियाने। अवैध अतिक्रमण को मिट्टी बना रहा है बुलडोजर, मिनटों में गिराए गए लोगों के घर। रिस्पना नदी किनारे चलता रहा बुलडोजर, अपने घरों को टूटते देख गुहार लगाते रहे लोग, फिर भी नहीं रुका बुलडोजर। राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी किनारे सरकारी जमीन पर खड़े किए मकान और भवन मिट्टी में मिलाए जाएंगे। इसके लिए चेतावनी तो पहले ही दे दी गई थी। अवैध अतिक्रमण खुद हटाने की मियाद दी गई थी। मियाद पूरी होने के बाद भी जब लोगों ने घर और भवन खाली नहीं किए तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA लेकर चला आया बुलडोजर, और देखते ही देखते मिनटों में अवैध अतिक्रमण मिट्टी में मिलते चले गए। लोगों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया, लेकिन MDDA पूरी तैयारी से आया था। भारी पुलिस बल साथ लाया था, इसलिए लोग कुछ नहीं कर सके। लोगों की नारेबाजी के बीच बुलडोजर गरजता रहा। चौबीस जून को सूरज ढलने तक देहरादून में रिस्पना किनारे 59 घरों को ध्वस्त किया गया है। रिस्पना नदी किनारे काठ बंगाल और बीर सिंह बस्ती में कार्रवाई हुई है। चलिए अब आपको बताते हैं कि रिस्पना नदी किनारे सरकारी जमीन पर कब से कितना अवैध कब्जा है और इस मामले में क्या क्या होना है। NGT के निर्देश पर देहरादून में रिस्पना किनारे अवैध निर्माण का पूरा बही खाता खोलने के लिए सर्वे किया गया था, जिसमें साल 2016 के बाद 524 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए। इनमें से 89 अतिक्रमण नगर निगम की जमीन पर, 12 नगर पालिका मसूरी और 11 राजस्व भूमि पर पाए गए थे। वहीं काठ बंगला क्षेत्र के 125 घरों को चिन्हित किया गया। अवैध अतिक्रमण करने वालों को पहले नोटिस दिए गए। जब लोगों ने कानूनी नोटिस का पालन नहीं किया तो 59 घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इनमें से कुछ घर ऐसे भी हैं जिनके पास 2016 से पहले के कागजात हैं, और उन घरों के कागजात देखने के बाद उन पर रोक लगा दी गई है। दरअसल देहरादून में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम किया जाना है। इसके लिए कई जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। देहरादून नगर निगम ने MDDA के नियंत्रण में जो जमीन दी, वहां कितना अवैध अतिक्रमण है वो भी जान लीजिए। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए MDDA के नियंत्रण वाली जमीन पर पहले 412 से ज्यादा अतिक्रमण होने की बात सामने आई थी। करीब महीने भर पहले देहरादून नगर निगम ने आपत्तियों की सुनवाई के बाद 74 अतिक्रमण की अंतिम सूची जारी की थी। फिर संशोधन के बाद चूना भट्टी, दीपनगर और बॉडीगार्ड बस्ती में कुल 64 निर्माण ध्वस्त किए गए थे। जबकि MDDA की ओर से रिवर फ्रंट की जमीनों पर किए गए कब्जे को लेकर नोटिस काफी पहले भेज दिए गए थे, लेकिन आपत्तियों की जांच और परीक्षण के बाद MDDA की भूमि पर चिन्हित 250 अवैध निर्माण की सूची तैयार की गई है। मतलब देहरादून में रिस्पना किनारे वाले इलाकों के अलावा भी बुलडोजर कई जगह चलने वाला है। अवैध निर्माण से जुड़ी ताजा रिपोर्ट MDDA को 30 जून तक कार्रवाई के बाद NGT के सामने पेश करनी है। NGT के साफ निर्देश हैं कि नदियों या दूसरे जल स्रोतों के बड़े दायरे में किसी भी तरह का निर्माण या अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। नियम कानूनों का पूरी तरह पालन होना चाहिए। अगर किसी भी तरह का अवैध निर्माण नदियों किनारे हो तो बिना हिचक उसे मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई राज्य सरकार करे। NGT के उन्हीं आदेशों का पालन उत्तराखंड सरकार कर रही है और इसी के तहत देहरादून में ये बुलडोजर गरज रहा है।
श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।